ठीक है। सो आज का टॉपिक और चैप्टर दोनों में नया है। क्या है इसे नाम क्या है चैप्टर? लीनियर प्रोग्रामिंग। हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट 2 ग्राफिकल मेथड। ठीक है। इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, ये रहेगा क्वेश्चन दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन लाइक दिस ऐसा, ये अपने को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है। उसके उस सब्जेक्ट के कॉन्स्टेंट दिए रहेंगे ऐसा अपने को जो है ना, इसके मेन जो है अपना ये है, इसके बेस पे अपने को जो है ना ये निकालना है। क्या निकालना है? ग्राफ के पॉइंट्स निकालना है, जिसके बेस पे अपन ग्राफ बनाएंगे। आप कैसा यहाँ पे देख ले, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है अपन। यहाँ मैक्सिमाइज जो है, जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो लिख लिए। अब सब्जेक्ट जो है वो लिखेंगे अपन, x1 प्लस x1 प्लस x2 सॉरी x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 18। ठीक है। देन 4x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 8 है। अब अपन इसको बॉक्स में पुट कर लेंगे। कैसा? एक बॉक्स x1 का, x2 नीचे x1 x2। अब ये कैसा निकाल लेंगे अपन? तो ध्यान दें कि अगर अपन ने x1 को इसको छुपा दिया, नहीं इसको ले लिया अपन 0। ठीक है। तो क्या बचा? 3 जब इधर जाएगा 18 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 6। ठीक है। 3 6 18 आ गया 6। सेम 3 को जब अपन छुपाएंगे तो क्या बच रहा? x1। ठीक है, खाली सिंगल 0। और 3 क्या है? x2 है। तो x2 को अगर अपन ने 0 लिए, 3 सिंगल है, क्या आया? 18। 0 से कुछ भी डिवाइड हो, जो भी आंसर आता है वो 18 आता है। इधर आ गया 18। ठीक है। सेम उधर भी आगे भी वैसे ही करेंगे। x1 को छुपा दिए यानी ले लिए 0, तो बचा 2 इधर गया 8 के पास, डिवाइड हो गया 4 2 जा 8। ठीक है। अब वही 2 को छुपा दिए यानी x2 को 0 ले लिए, x1 आ गया 4 हो गई, 4 आ गया इधर डिवाइड होने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 2 4 2 जा 8। ठीक है। ये आने के बाद अब नीचे लिखेंगे अपन कैसे? 0,6 देन 18,0 18,0। ठीक है। याद रखना, फर्स्ट पोजीशन पे कभी भी x1 रहेगा और सेकंड पे x2। और ये पोजिशनिंग ग्राफिकल हिसाब से जो है ना, x1 माने अपना x एक्सेस और x2 माने y एक्सेस। ठीक है। ये हमेशा अच्छे से याद रखना। और लीनियर प्रोग्रामिंग में जो है ना, अपन अपना जो है ना, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा आंसर जो है ना, यानी लाइक ग्राफ में जो अपना नेगेटिव ये होता है उसमें आएगा ही नहीं, पॉजिटिव नहीं आएगा। अब ठीक है। तो अब ये एक बार तूने ये निकाली, ये निकालने के बाद ग्राफ पे आ जाएगा। तो ग्राफ पे आने के बाद सबसे मैक्सिमम जो ये क्वेश्चन में पूछा रहेगा, यानी 18 की मैक्सिमम लेंथ है। ठीक है। तो ये 18 की इसका बनाने का ग्राफ, एक्स एक्सिस पे 18, वाई एक्सिस पे 18 पॉइंट बनाने के बाद पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 0,6। 0 माने एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 6 पॉइंट बना के नोट कर लेंगे। देन 18 यानी एक्स एक्सिस का 18 और वाई एक्सिस का 0 यहाँ पे भी पॉइंट कर लेंगे। अब ये दोनों पॉइंट को स्केल से प्रिसाइजली जोड़ देंगे। ठीक है। ये जोड़ने के बाद यानी जितने यहाँ पे ये दिए रहेंगे उतने अपने यहाँ लाइन बना रहे हैं। ये होने के बाद ठीक है, अभी एक्स एक्सेस यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0,4 और 2,0। तो अब यहाँ पे आ जा, एक्स एक्सेस का 0,4 था, वाई एक्सेस का 4, और क्या है दूसरा? 2,0। ठीक है। 2,0 यानी एक्सेस का 2,0। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे। अब ये जोड़ने के बाद अपने को मेन क्या करना है? शेडिंग। अब शेडिंग कैसे होगी? शेडिंग होगी इस सिंबल के बेस पे, यानी अगर ये लेस देन बोला है तो अपने को लाइंस के अंदर शेड करना है। अगर ग्रेटर देन बोला है तो लाइंस के ऊपर शेड करना है। ठीक है। अब लेस देन बोला है तो देख ले, दोनों को भी लेस देन बोला है, यानी ये दोनों लाइन के अंदर आना चाहिए। और अपने को एक कॉमन पॉइंट निकालना पड़ेगा जहाँ पे दोनों लाइन एक साथ शेड हो जाए, तो वो बहुत अलग अलग ही हो जाएगा। अब ये दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है? ये आ रहा है शेडिंग, यानी ये लाइन के भी अंदर और ये लाइन के भी अंदर। ठीक है। इसको शेड कर लिए। शेड करने के बाद ये जो कॉमन पॉइंट आया ना, इसके यानी ये कॉमन पॉइंट यानी शेडिंग पॉइंट आने के लिए कितने पॉइंट आए हैं उसके ऊपर, लाइक कॉर्नरिंग पॉइंट जो नहीं कितने आए हैं वो अपने को निकालना है। अब ये क्वेश्चन में 3 आए हैं, अगर तुम्हें आगे का क्वेश्चन बताऊँ तो ये क्वेश्चन में 4 है। एक यहाँ पे, एक 2 यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, यानी जितने में भी कॉमन पॉइंट्स आए हैं ना उतने अपने को निकालना है। अब कैसे निकालेगी? यहाँ पे ले लिए
इज इक्वल ब्रैकेट में एक्स एक्सेस भी जीरो है, वाई एक्सेस भी जीरो, यानी 0 0। अब बी ले लिए, बी में ले लिए क्या, पहला हमेशा पहले पोजीशन पे एक्स एक्सेस आएगी, एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस पे 4 0 4। अब पॉइंट थर्ड पॉइंट सी में सी ले लिए 2,0, 2 इसलिए एक्स एक्सेस पे 2 है और वाई पे 0 है। ये लेने के बाद अपन यहाँ आ जाएंगे भी इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व कैसा करेंगे, सॉल्व करेंगे अपन इसको मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन अपने को असल जो अपना मेन क्वेश्चन पूछा हुआ था 4x1 + 7x2 वो लिख लेंगे। अब इसके अंदर अपन अपना जो पॉइंट्स निकाले हैं वहाँ पे वो 3 पॉइंट वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसा, एट पॉइंट ए विच इज 0 0 इज इक्वल्स टू 4 × 0 + 7 × 0 इज इक्वल्स टू 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर एट पॉइंट बी के 0,4 विच इज इक्वल्स टू 4 0 + 7 × 4, 4 × 0 is 0, 7 × 4 is 28, 0 + 28 is equals to 28. Now point C, at point C it's a 2,0 which is 4 × 2 + 7 × 0 is equals to 8 + 0 is equals to 8। अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में मैक्सिमाइज पूछा हुआ था, यानी सबसे ज़्यादा आया हुआ है अपना 28, तो आ जाएगा मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 4x1 + 7x2 एट पॉइंट B विच इज 0,4 i.e. 28। दैट्स इट, इतना ही करना है, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही था। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।